गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत। आपने लास्ट पिछली जो क्लास ली थी रैशनल नंबर चैप्टर की, उस क्लास में दो क्वेश्चन आप पूछे थे। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आप में से कई लोगों ने उसका आंसर देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा, पर एक बार मिलान कर लें कितनों का सही हुआ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एक, उसका जो आंसर हमारे पास हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, और आंसर अपने पास हो रहा है होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, होल नंबर में से यदि नेचुरल नंबर माइनस किया जाएगा तो बचेगा 0। और ये अपन बात की थी बेसिक डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया, होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन आपको जो दिया गया था इंटीजर पे बेस्ड था, और उस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपने पास था, इंटीजर माइनस नेगेटिव इंटीजर इक्वल्स टू होल नंबर। यदि इसको आप समझना चाहें तो ये भी हो सकता है, इंटीजर टोटल अपने पास में है इस प्रकार से -3 -2 -1 0 1 2 3 ये पूरा हमारे पास इंटीजर का ग्रुप है। इंटीजर में से अपन ने नेगेटिव इंटीजर माइनस कर दिए, नेगेटिव इंटीजर माइनस, तो बचे हुए क्या हो गया 0 1 2 3 मींस होल नंबर। तो ये हमारा आंसर है होल नंबर। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन के आंसर थे, दोनों थे। पहले वाले का ऑप्शन नंबर डी, होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 0। सेकंड वाले का आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटीजर माइनस नेगेटिव इंटीजर इक्वल्स टू होल नंबर। आज अपन अपनी नेक्स्ट क्लास आगे की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर। तो अपन फर्स्ट देखा था नेचुरल नंबर, सेकंड देखा था होल नंबर, थर्ड देखा था इंटीजर, फोर्थ वीडियो अपन देख रहे हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अपने पास में हो रहा है रैशनल नंबर की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म p by q where p and q both are integers and q never equals to 0। तो क्या होगा अपनी डेफिनेशन, रैशनल नंबर इक्वल्स टू नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म p by q where, जहां पर p और q कैसे होंगे अपने पास इंटीजर। ये सिंबल अभी आपके लिए नया हो सकता है। इस सिंबल का मतलब ये होता है p और q हमेशा इंटीजर ही होंगे, इंटीजर के अलावा दूसरी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। और सेकंड कंडीशन, q नेवर इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा। तो कंडीशन से अपन चेक करते हैं। और एक चीज आपकी दूसरी है, रैशनल नंबर डिनोटेड बाय q। अब ये हो सकता है नेचुरल नंबर तो कैपिटल N से बिलोंग करे, जिसकी स्पेलिंग नेचुरल नंबर की N से स्टार्ट थी, होल नंबर की W से थी, पर यहां पे आके दिक्कत क्या हो रही है, R का जो सिंबल है, रैशनल नंबर R से क्यों रिप्रेजेंट नहीं होते, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं होते क्योंकि रैशनल नंबर के लिए R का जो सिंबल है वो रियल नंबर के लिए यूज होता है, जो आगे अपने आएगा। तो रैशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट होते हैं, Q से, क्वोशिएंट नंबर भी इसे कहा जाता है। रैशनल नंबर आल्सो कैन बी सेड एज क्वोशिएंट नंबर। तो अपने पास क्या होगी रैशनल नंबर की डेफिनेशन, नंबर व्हिच कैन रिप्रेजेंट इन p by q फॉर्म वेयर p and q both belongs to integer। p और q के लिए एक कंडीशन है, वो इंटीजर ही होना चाहिए, इंटीजर के अलावा p और q में से यदि कोई दूसरी वैल्यू आती है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। और सेकंड कंडीशन, q नेवर इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। फर्स्ट जैसे लिया 5, तो 5 हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं ये चेक करना है। फर्स्ट हम लेंगे 5 को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, यस 5 इज रिटन एज इन p by q फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 5 by 1, 5 and 1 both are integer, yes both are integer, and q denominator part is not equals to 0। तो 5 अपने पास में क्या हो जाएगा, yes 5 is a rational number। तो यहां से एक बात अपने पास में क्या है, all natural numbers are whole number। क्या डेफिनेशन आई, all natural numbers are rational number। तो क्या अपने पास हो गई बात, 5 अपने पास। अब सेकंड चीज तुम देखिए कि सारे नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर हो गए। होल नंबर पे बात की तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में डिफरेंस किसका है, 0 का। तो 0 के लिए चेक किया 0 रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो देखो 0 को भी अपन लिख सकते हैं 0 by 1 लिखा जा सकता है,
बिकॉज 0/1 इज इक्वल्स टू 0। तो 0/1 0 और 1 दोनों इंटीजर है। यस 0 और 1 दोनों इंटीजर है। और डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं है, नहीं है। तो ये कंडीशन दोनों फुलफिल करता है। तो अपने पास क्या आ गया, 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो यहां से एक चीज अपने पास क्या क्लियर हुई, ऑल नेचुरल्स एंड ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब तीसरी बात देखिए इंटीजर के लिए। इंटीजर के एग्जांपल अपने लिया -5। -5 इज अ इंटीजर। तो -5 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं -5/1। तो -5 and 1 both are integer, yes, and 1 is not equal to 0. तो -5 is a rational number। तो अपने पास क्या आ गई क्लियर सिचुएशन, all naturals, all whole numbers and all integers are always rational number। तो जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स है, ये सभी रैशनल नंबर होंगे। अब रैशनल नंबर का जो जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है, इररेशनल नंबर। नंबर व्हिच आर नॉट रैशनल नंबर नॉन एज अ इररेशनल नंबर। तो क्या हो गया आपके पास, रियल नंबर व्हिच आर नॉट रैशनल नॉन एज अ इररेशनल नंबर। तो देखते हैं इररेशनल नंबर क्या होगा फिर। इररेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर के बड़ा आसान सा कि p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाए और वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। सपोज फर्स्ट वैल्यू अपने √2 को अपने लिखा √2/1। तो पहली कंडीशन तो अपने पास आ गई, यस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जा रहा है, यस ठीक ओके। सेकंड कंडीशन अपने पास है √2 and 1 बोथ आर इंटीजर, नो √2 इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू। तो √2 इंटीजर नहीं है, इट मींस √2 is not a rational number। तो √2 रैशनल नंबर नहीं होगा। अब √2 रैशनल नंबर नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, रैशनल का ऑपोजिट इररेशनल नंबर। सो √2 is a irrational नंबर। एक बड़ी अच्छी सी वैल्यू आती है पाई ग्रीक वर्ड है, आर्किमिडीज ने इस वर्ड को दिया है। तो पाई की जो वैल्यू अपने पास आ रहा है कि पाई की वैल्यू आर्यभट्ट ने भी दी है। पाई की वैल्यू हमारे कई सारे ऋषियों ने भी इस बात को समझाया हुआ है। तो पाई की अलग अलग वैल्यू है, पर अभी जो एग्जैक्ट पाई की वैल्यू ली जा रही है वो ली जा रही है पाई इक्वल टू 3.14159 ... मतलब ये वैल्यू आगे की ओर बढ़ती जा रही है। तो पाई की वैल्यू जो 3.14 ... ये इररेशनल वैल्यू है। दिस वैल्यू इज नोन एज अ इररेशनल वैल्यू। पर कई बुक्स में ये ऐसा लिखा गया है कि सपोज पाई इक्वल्स टू 22/7। तो जहां पर भी पाई इक्वल्स टू 22/7 वैल्यू आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो इस रूल को फॉलो कर रहा है कि 22 and 7 बोथ आर इंटीजर। सो 22/7 इज अ रैशनल वैल्यू। तो पाई इक्वल्स टू वैल्यू 22/7 लिखी जाए तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। 22/7 इज अ रैशनल नंबर। पर केवल पाई लिखा जाएगा तो पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज अ इररेशनल नंबर। तो दो सिंपल सी डेफिनेशन है, अभी कुछ आपको बताना नहीं है। बोर्ड का यदि विजन क्लियर नहीं भी हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसी को सुनना है। आपको सारे जो नोट्स वो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या दो बात आपको ध्यान से यहां सीखनी है, रैशनल नंबर व्हिच आर रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म वेयर p and q both are integers and q is not equals to 0, number known as a rational number। second, रियल नंबर विच आर नॉट रैशनल नॉन एज अ इररेशनल नंबर। अब यहां पे एक सिंपल सी चीज और समझने की जरूरी है। तो रैशनल और इररेशनल नंबर क्लियर हो गए, पर यहां पे एक चीज और समझनी जरूरी है कि जैसे हमारे पास वैल्यू आ गई √4, √5, √9, √10, ये वैल्यू अपने पास आई 4। अब इन चारों को चेक करा कि चारों में से रैशनल नंबर कौन से और इररेशनल नंबर कौन से। तो आप लोगों को इसके लिए रूट का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। √4, √4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। √4 इज ए स्क्वायर ऑफ 2 और हम सब जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई, 2।
तो √4 इज नॉट अ √4, √4 इक्वल्स टू 2 और 2 कैसा नंबर है? रैशनल। तो √4 भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ये हो गया रैशनल नंबर। फिर आ गई √5। √5 को सॉल्व किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो √5 क्या हो जाएगा? नॉट रैशनल नंबर, इट मींस इरैशनल नंबर। सॉरी। √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? √9 इज स्क्वायर ऑफ 3। अगेन रूट कैंसल्ड बाय स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो गई? 3। तो 3 का वापस क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। इट मींस √9 equals to 3 and 3 is a rational number, so √9 is a rational number. फिर सेकंड आ गया √10। √10 को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो √10 क्या हो जाएगा अपने पास? इरैशनल नंबर। तो अपने पास क्या रिलेशन आया? If any square root value can be solved into a digits, then that is a rational number. But when square root value is not solved, then that is a irrational number. So √4, √9, √16, √25 all are rational numbers. While √5, √3, √7, √6, √8, √10 are not solved. So these are irrational numbers. तो चलो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो क्लियर हो गया। अब यहां पे अपने पास एक और समस्या आती है। एक और समस्या अपने पास क्या आ रही है कि ये तो अपन ने देखा कि नेचुरल्स आर रैशनल नंबर, होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। फिर सेकंड चीज है कि रूट की बात है, रूट कैन बी सॉल्व्ड देन दैट इज अ रैशनल नंबर एंड रूट वैल्यू इज नॉट सॉल्व्ड देन दैट इज अ इरैशनल नंबर। तो ये दो चीजें अपन ने देख ली। अब इसी चीज अपने पास है कि डेसिमल नंबर अपने पास में है, तो डेसिमल नंबर क्या होगा? रैशनल होगा या इरैशनल नंबर होगा? तो इसके लिए अपन को डेसिमल नंबर के टाइप समझने पड़ेंगे। What is a decimal number and what are their types? तो decimal number can be divided into two major parts, terminating decimals and non-terminating decimals. तो देखो क्या होता है अपने पास decimal number divided into both two parts, terminating decimal and non-terminating decimal. अब डेसिमल तो सब जानते ही हैं। फर्स्ट अपने पास है क्या? व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है अपने पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल जो डेसिमल की वैल्यू जैसे लिखी जाए और इस प्रकार की डेसिमल की वैल्यू 1.234, बस 4 के बाद क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो ये कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक डेसिमल वैल्यू इस तरीके से 1.1234 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे तो क्या हो गया? डेसिमल का एंड हो गया, तो ये अपने पास कही जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहां पे डेसिमल्स का एंड नहीं हुआ है, आगे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो इसे कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसीलिए अब आप डेफिनेशन में देखते हैं, decimal number which has finite number of digits after decimal point known as a terminating decimal। क्या आपके पास डेफिनेशन आ रही है? decimal number which has finite number of digits after decimal point known as a terminating decimal। और नॉन टर्मिनेटिंग की क्या जस्ट अपोजिट हो गई, decimal number which has infinite number of digits after decimal point known as a non-terminating decimals। तो डेसिमल नंबर के कौन से दो टाइप हो गए? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो गया? which has finite number of digits after decimal point known as a terminating decimal, which has infinite number of decimal digits after decimal point known as a non-terminating decimals। तो ये अपने पास दो मेजर पार्ट हो गए। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो एक ही प्रकार का टर्मिनेटिंग है, बट अगेन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के कितने टाइप्स हो गए? दो,
पहला टाइप अपने पास हो गया रिकरिंग, रिकरिंग RECURRING। रिकरिंग वर्ड इज आल्सो यूज्ड एज अ रिपीटिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल्स को रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहा जा सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कितने में डिवाइड हो गए? दो में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आप लोगों को ये चीजें क्यों समझनी पड़ी? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के रिगार्डिंग अपन समझ रहे हैं कि डेसिमल नंबर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये क्लियर हो चुका है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो देखो क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं, अपन जैसे लिया फर्स्ट 1/3 वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे 1/3 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 0.33333 और एक वैल्यू अपन जैसे ले ली 1/√2 की वैल्यू ले ली √2, इसकी वैल्यू अपने पास हो गई 1.412 डॉट डॉट डॉट। अब यहां इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है? बेसिक डिफरेंस ये हो रहा है कि इन दिस नंबर सेम टाइप्स ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग, 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, और यहां पे क्या हो रहा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग। तो अपने पास जो दो डेफिनेशन, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। रिकरिंग इज वर्ड आल्सो यूज्ड फॉर रिपीटिंग। तो यहां पे अपने पास क्या डेफिनेशन बनी रिकरिंग डेसिमल की? कि डेसिमल नंबर which has same types of digit repeated again and again known as a recurring non terminating decimal। और यहां पे क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग में डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग में अपने पास हो जाएगा डेसिमल नंबर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग।